अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। गाइस, आज हम CS21 का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टू लेक्चर से मैंने अरे वाले टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे मज़ीद ऐड करेंगे और अरे वाले टॉपिक में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2D अरे। आज हम 2D अरे को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो चलें इसकी डिटेल देखते हैं। 2D अरे। 2D अरे को हम टू डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। डी मीन डायमेंशनल। 2D अरे को हम टू डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इन 2D अरे वी कैन इलेबोरेट रो एंड कॉलम। 2D अरे में हम रो और कॉलम को इलेबोरेट करते हैं, मतलब इसको हम यूज करते हैं। In 2D array, we can do addition, multiplication and other manipulation of matrix। एक 2D array में हम addition, multiplication और इसके अलावा इसके जो दूसरे होते हैं डिवीजन एंड मजीद मॉड्यूल्स इसके होते हैं, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको यूज करते हैं। A value in two-dimensional array is assessed by using a row index number and column index number। हम टू डायमेंशनल अरे में वैल्यू को असेस करने के लिए इसकी रो की जो इंडेक्स नंबर होती है और कॉलम की जो इंडेक्स नंबर हम उसको असेस करते हैं। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है, तो इस तरह हम मोस्टली जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे, हम उन एलिमेंट्स को उसके इंडेक्स नंबर के लिहाज से हम उसको असेस करेंगे। इन 2D अरे वी कैन यूज नेस्टेड फॉर लूप। एक 2D अरे में हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं टू एंटर अ नंबर। कोई भी अगर हमने 2D अरे में हमने डाटा एंटर करना है या डाटा एंटर करने के अलावा या हमने कोई डाटा आउटपुट करना है, तो उसके लिए भी हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करते हैं। नेस्टेड फॉर लूप क्या है? नेस्टेड फॉर लूप वो होती है जो एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज की जाए, एक लूप के अंदर दूसरी लूप यूज की जाए। जैसा ही नेस्टेड फॉर लूप मीन एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप यूज की जाए, उसको हम नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। इसकी हम डिटेल से एग्जांपल हम जब डेव में प्रैक्टिकली से करेंगे तो वहां पे हम इसका चेक कर लेंगे। उसके अलावा इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप, अरे नंबर एंड रो एंड कॉलम। इसकी एग्जांपल से भी आप देख सकती हैं। इंट मीन डाटा टाइप। इंट मीन डाटा टाइप। डाटा टाइप कोई भी टाइप की हो सकती है। अरे नेम हमारे पास क्या है? ए। इसको भी हम अपनी को चॉइस जो कोई भी रखना चाहिए हम रख सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स में 5 है, फिर आगे वही ब्रैकेट्स में 6 है। जो फर्स्ट ब्रैकेट्स में है इसको हम रो कहते हैं, मतलब इसकी 5 रोज है। और आगे वही जो ब्रैकेट है इसको हम कॉलम कहते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि इसमें 6 कॉलम है। फर्स्ट में 5 रोज एंड 6 कॉलम। ये बहुत ही ना थोड़ा सा कंफ्यूजन कंसेप्ट होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शुरू स्टार्टिंग में करते हैं, उनके थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जब जैसे हम इसका कोडिंग करते हैं तो न्यू स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ये भी ना एक इजीली एक मामूल के मुताबिक ये भी बन जाता है। सो इसमें इतने घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त हम इसको इलेबोरेट थोड़ा सा डिटेल में इसको चेक कर लेंगे। सो चलें अब चलते हैं डेव की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम 2D अरे को थोड़ा सा डिटेल में इसकी एग्जांपल से एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओके गाइज, अब हमें डेव C++ की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो अब हमने 2D अरेज के जो हमने कंसेप्ट लिया
अब हमने उस कंसेप्ट को थोड़ा सा यूज़ करके तो इसका एक प्रोग्राम हमने बनाना है। हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा, हमने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करना है, स्टोर मीन उसको डिस्प्ले करना है 2D अरेज के मुताबिक। 2D अरेज के मुताबिक हमने उन नंबर्स को स्क्रीन में डिस्प्ले करना है, और वो जो डिस्प्ले होगा वो इस फॉर्म में होगा 2 रोज एंड 3 कॉलम। मतलब वो 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रोज और कॉलम का क्या कंसेप्ट है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोज को देखते हैं। रोज 1 2 3 4 5, ये फॉर्म हमारे पास होगी रोज के लिए, क्योंकि ये एक सीधी लाइन में हमारे पास आ रहे हैं। तो इसके अलावा कॉलम 2 3 4 5, ये फॉर्म होगी हमारे पास कॉलम के लिए। अप टू डाउन या डाउन टू अप कर लें तो ये हमारे पास कंसेप्ट होगा कॉलम के लिए। तो अब हमने टास्क हमारे पास क्या है, हमने करना है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में हमने नंबर्स को सेव करना है, सॉरी उन नंबर्स को डिस्प्ले करना है 2 रोज में और 3 कॉलम में। तो रोज इस आई मीन के ये होगा 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 एंड 6। जैसा कि ये हमारे पास होगी फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, सॉरी ये हमारे पास होगी सेकंड रो। तो ये 2 रोज आपकी कंप्लीट होगी। तो फिर उसके अलावा ये 1 4 2 5 एंड 3 6, ये हमारे पास 3 कॉलम हो गए। तो इस फॉर्म में ना ये बिल्कुल ये सेम फॉर्म हमने डिस्प्ले करनी है अपनी स्क्रीन में। तो चलिए कोडिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने ये जो 2D रेस करना है, इसके लिए हमने नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना है। जैसा कि हमने इन नंबर्स को डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना डिक्लेरेशन करेंगे। तो ए इंट ए रे नेम, फिर उसके बाद हमने 2 रोज करने हैं 2 रोज, फिर उसके बाद हमने 3 कॉलम को डिस्प्ले करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो फर्स्ट बॉक्स, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम कहते हैं रोज एंड सेकंड को हम कहते हैं कॉलम। तो सिंटैक्स इसको क्लोज करते हैं सेमीकोलन से। फिर अब हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाना है। तो फॉर लूप इसलिए लगाना क्योंकि हमने वैल्यूज एंटर करनी है। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था हमने अगर वैल्यूज एंटर करनी हो अरेज में तो हम लूप को यूज करते हैं, फॉर लूप को यूज करते हैं। तो अब हमने सबसे पहले हमने नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए, नंबर को स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हमने कोई नंबर लेने भी है यूजर से। तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस। 2 हमने इसलिए लेना है, फर्स्ट के लिए हमने दो रोज लेनी है। तो जो सबसे पहले यूज होगा वो जो फर्स्ट फॉर लूप यूज होगा वो रोज के लिए यूज होगा। फिर अब हमने सेकंड फॉर लूप यूज करना है, सेकंड फॉर लूप होगा कॉलम के लिए। तो इंट जे इक्वल टू 0, फिर जे लेस देन एंड इक्वल टू जे लेस देन एंड इक्वल टू 3, तो फिर जे प्लस प्लस। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी एरर हमारा आ जाए ना, इसको हम 1 करते हैं क्योंकि ये 0 से हमने स्टार्ट किया, ये एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट लूप ये जो एग्जीक्यूट होगा ये एग्जीक्यूट होगा हमारे रो के लिए। तो फिर उसके बाद ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होगा हमारे कॉलम के लिए। अब हम इनकी बॉडी में आते हैं। बॉडी में हम लगाते हैं सी आउट एंटर एंड नंबर। कोई एक मैसेज डिस्प्ले के लिए कोई नंबर एंटर करें। तो फिर उसके बाद सी इन अरे वो जो ए होगा उसको अरे नेम, फिर उसके बाद हम आई, उसके बाद
जे। अब हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर हो तो पहले हमें इसका क्लियर हो जाए। लेक्चर 10 नेम से हम इस प्रोग्राम सेव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर्स अभी हमने एंटर किए हैं, अभी हमने इनको डिस्प्ले नहीं किया, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये भी कंपाइलेशन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रहा प्रोग्राम, नंबर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब हम नंबर एंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रोग्राम हमारा रन हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने ये जो नंबर एंटर किए हैं, अब हमने इन्हीं नंबर को 2 रोज में और 3 कॉलम में डिस्प्ले करना है स्क्रीन में। डिस्प्ले तो तब होगा जब हम नंबर लेंगे, नंबर हमने ले लिए, अब हमने इन्हीं नंबर को डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप यूज करते हैं रो के लिए, तो इंट आई इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन एंड इक्वल टू आई प्लस प्लस। फिर अब हम यहाँ पे लूप की बॉडी लगाएंगे, क्योंकि रोज के लिए हमने ले ली, अब हमने कॉलम के लिए, कॉलम हमने अगर डिस्प्ले करनी है तो उसकी बॉडी में आएंगे, फॉर लूप लगाएंगे इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन एंड इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, ये इसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं सी आउट ब्रैकेट आई फिर ब्रैकेट जे। तो यहाँ पर हम या एक ऑपरेटर होगा टैब के लिए, टैब के लिए हम ये escape सीक्वेंस वाला ये एक ऑपरेटर है, इसको हम इसलिए यूज़ करने जैसे कि हम जो भी हमारे वैल्यू हमें डिस्प्ले होनी है वहाँ पे उनके सेंटर में थोड़ा सा गैप आए, एक टैब का स्पेस आए उसके उनके दरम्यान, तो ये उसलिए इस ये ऑपरेटर उसके लिए यूज़ होता है, ये एक escape सीक्वेंस वाला ऑपरेटर है। तो इसके बाद अब हम करेंगे सी आउट एंड एल। सी आउट एंड एल मीन जो भी नंबर आएंगे वो नेक्स्ट लाइन में शो हो, सी आउट एंड एल। तो अब हम इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर जब एग्जीक्यूट होगा फिर उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल में इसकी वर्किंग प्रोसेस डिटेल में इसका समझाऊंगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं आप। अब हम वैल्यूज को एंटर करते हैं, फर्स्ट में 12 4 5 2 3, तो आगे 7, तो फिर इसके बाद 2, फिर अगेन 2 कर लेते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम, आपका ये सॉरी ये आपका आउटपुट आ गया। देखिए ये 2 रोज हो गई, 12 और 7, ये पूरी ये 2 रोज एंड ये 3 कॉलम डिस्प्ले हो गए। तो इसका वर्किंग प्रोसेस देखिए ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे कर लेते हैं फुल। हमने 2 रोज और 3 कॉलम्स को डिस्प्ले करना था, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको, फर्स्ट में जो हम लेंगे वो रोज होगा और दूसरे में हम कॉलम को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो 2 रोज और 3 कॉलम लेने, उसके लिए सबसे पहले हम फॉर लूप यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो कोई भी प्रोग्राम हमने बेशक अरे में एंटर करना है, आई मीन कि इसमें बेशक हमने इनपुट करना है या आउटपुट, उसके लिए हमने फॉर लूप को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने ये फॉर लूप लगाया, ये लूप यूज़ होगी रोज के लिए, क्योंकि ये देखें हमने इसकी कंडीशन 2 तक रखी है, क्योंकि हमने 2 रोज की रेंज तक जाना, मतलब हमने 2 रोज बनानी है, तो ये रोज के लिए होगी। फिर हमने कॉलम डिस्प्ले करना है, तो ये उसके फौरन बाद ही हमने फॉर लूप में हमने कॉलम के लिए फॉर लूप यूज़ कर दिया। फिर मैंने इसकी बॉडी बनाई, इसकी सेम बॉडी, इसकी एक ही बॉडी बना दी और उसमें आई और जे की वैल्यूज को एज इट इज सिंपली लिख दिया, ताकि जब भी आउटपुट आए, सॉरी जब भी इसका डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले होगी तो इसमें एज इट इज सिंपल फॉर्म में इसकी हम वैल्यूज एंटर कर दें।
तो फिर उसके बाद हमने ये फॉर लूप यूज़ किया। ये फॉर लूप यूज़ होगा रोज़ के लिए, और जो इनर फॉर लूप होगा ये यूज़ होगा आपकी कॉलम के लिए। जब हमने i इक्वल टू 1 हुआ, जब कंडीशन होगी i इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन आपकी ट्रू हुई, तो फिर ये फ़ौरन बाद अपनी लूप की बॉडी में आ गया। अपनी लूप की बॉडी में आया, फिर इसने वहाँ पे देखा j इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 1 और j ये भी कंडीशन 1 ट्रू होगी। तो फिर इसने i और j में जो वैल्यूज हमने ये ऊपर हमने इनपुट की फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट आइट्रेशन में, जो भी हमने वैल्यू इसमें एंटर की वो एज इट इज इसमें डिस्प्ले होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर एंड से अपनी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर कंपाइलर अपनी बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अगेन अपनी कॉलम वाली लाइन के अंदर ही रहेगा, अपने कॉलम वाली लाइन के अंदर ही रहेगा। फिर इसने अगेन यहाँ पे j++ किया, अपनी एक नंबर ऐड किया मजीद, फिर j में आगे इसने j की वैल्यू यहाँ पे होगी 2, तो इसने देखा 3 2 से कम है, तो फिर उसने अगेन अपनी जो फर्स्ट रोज है, फर्स्ट रोज की सेकंड कॉलम में जो नंबर होगा वो वाला नंबर इसने डिस्प्ले कर दिया फर्स्ट रोज में। अभी ये फर्स्ट रोज में ही है, फर्स्ट रोज की सेकंड कॉलम में इसने नंबर एंटर कर दिए, और ये नंबर यूज हो रहे हमारी इंडेक्स को यूज करके। तो जब ये होगा फिर ये अगेन j++ पे जाएगा, अपनी नंबर्स को एक मजीद और ऐड करेगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 3 इक्वल अगेन कंडीशन ट्रू। फिर i, यहाँ पे i की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास फिक्स है 1 है, i की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे फिक्स है 1 है। तो क्योंकि j में खुद सी चेंजिंग हो, क्योंकि j वाला लूप अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगेन j पे जाएगा, j पे जो भी हमने नंबर ये ऊपर से एंटर किया होगा यहाँ पे आके वो उसको अगेन एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमारी फर्स्ट रोज और थर्ड कॉलम वाला जो नंबर होगा वो अब डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब फिर अगेन जो है j++4 होगा तो कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी, फिर ये अपनी अपनी लूप की बॉडी से निकल फिर ये अगेन इस फॉर लूप में आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा वर्किंग प्रोसेस सारा चलता रहता है। तो यार ये थोड़ा सा टफ है, ये फॉर लूप जो है ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें फॉर लूप काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। ये 2D अरेज में फॉर लूप, नेस्टिंग फॉर लूप काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम की, एक स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे, तो इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये जो स्टूडेंट स्टार्टर पे करता है उसको ये बहुत ज़्यादा टफ लगती है, इसमें कोई इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं, सबको टफ लगता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल। ये 3 चीज़ें हो तो तब जाके प्रोग्रामिंग सीखनी होती है। तो ऐसे ही इतनी कोई इजी नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो प्रोग्रामिंग कोई टफ नहीं है। तो आप अगेन कोशिश करें, अगेन प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग ज़रूर होगी। अगर फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो अब इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार, इसमें आपका कोई लॉस नहीं होता है, बस ये हमारी हौसला अफजाई की हो जाती है। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।